भक्तों को राधे राधे। आप सभी भक्तों का मेरे YouTube चैनल नटखट गोपाल की प्यारी लीला में स्वागत है। आप सभी भक्तों के लिए मैं एक प्यारी सी लीला लेकर जिसे सुनकर आपको लगेगा कि हाँ, हमें भी ऐसा करना चाहिए। क्या आप अपने ठाकुर जी को ले जाने में कहीं पर भी हिचकिचाते हो या कोई और आपको रोकता या टोकता है, तो ये लीला ज़रूर सुनिएगा। आते हैं लीला पर। ये लीला एक संत की है जो माता सीता को अपनी पुत्री रूप में, बिटिया रूप में देखते हैं। वो उनकी बिटिया ही होती है। मतलब ये भक्तों को कहने के लिए है कि वो मानते हैं। वो तो सिर्फ संत जी ऐसा कुछ, मतलब वो सिर्फ अपनी बिटिया रूप में ही, मतलब मानना एक अलग हो जाता है। आप किसी को बोलोगे कि हम इन्हें भाई मानते हैं, लेकिन भाई है और मानने में अलग हो जाता है। इसलिए संत जी सिर्फ बिटिया ही, मतलब उनकी बिटिया ही थी वो। तो संत वो सीता माता को बहुत छोटी, मतलब वो बहुत छोटी रहती है, तो संत जी उनको मतलब कि कभी भी भूख लग जाए, रात में आधी रात को माता सीता उनसे बात भी करती थी। जब भी भूख लग जाए रात में उठ, बाबा मुझे भूख लगी है, जो भी मांगती वही बना के खिलाते थे। वो बूढ़े थे तब भी वो उनकी सेवा करते थे। हर चीज़ में वो जो कहती वही करते। कभी कहीं बाज़ार जाना होता तो वो उन्हें साथ में ले जाते हैं और वो जो भी चीज़ दिख जाती, खिलौने कुछ भी, तो वो बोलते बिटिया ये चाहिए तुझे, तो उन्हें लगता नहीं बिटिया को चाहिए, तो वो उसके लिए खरीद लेते हैं। मतलब वो अपने साथ ही अधिकतर बिटिया को रखते, क्योंकि वो यह समझते हैं मेरी बिटिया छोटी है, घर पर छोड़ना अच्छा नहीं होगा, इसीलिए वो साथ में ले जाते हैं। तो ऐसे करते करते बहुत दिन हो जाते उन्हें। मतलब वो तो अपनी बिटिया से लाड़ प्यार करने में कोई कमी नहीं रखते। उनके लिए तो अपनी बिटिया सबसे पहले, कुछ भी हो जाए उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं वो। एक बार क्या होता है, बाज़ार में ये संत जी अपनी बिटिया को लेकर घूम रहे थे। वो बाज़ार दिखा रहे थे, देख बिटिया ये यहाँ झूला है, देख बिटिया ऐसी चीज़ें, देख ये, मतलब अपनी बिटिया को सारी चीज़ें बता रहे थे। तो ऐसा हुआ। और ऐसा भी है भक्त कि मतलब इन संत जी को माता सीता से छोटे रूप में बात करते हुए उनके शिष्यों ने भी देखा, साक्षात देखा। मतलब उनके गोद में बैठकर बात करती है। तो बाज़ार में ये सभी मतलब वो दिखा रहे थे, बिटिया ये देख ये कितना प्यारा लग रहा है, तुझे चाहिए क्या, ये सब बातें कर रहे थे। इतने में कुछ संत दिखते हैं वहाँ पे, कुछ संत मतलब दूसरे संत रहते हैं। वो संत देखते हैं कि कैसे मतलब माता सीता को ले लेके घुमा करता है सब, मतलब भगवान को ना जाने क्या समझ रखा है। और आपको बता दूं कि कुछ लोग ऐसे ही कहते हैं कि ना जाने, देखो उन लोगों को जो कहते हैं उन्हें समझ नहीं आता कि इनका भाव क्या है। वो कुछ और दृष्टि से देखते हैं, और जो भक्त रहते हैं वो तो अपने भाव के हिसाब से प्रेम करते हैं। इसीलिए कह दो कि मतलब जैसे ही संतों ने देखा तो बोले कैसे, मतलब ऐसे कोई अपनी बिटिया के साथ में करता है क्या, वो मतलब माता भगवान के साथ में ऐसा करता है कि ले लेके घुमा करता है दिन भर ऐसा वैसा। तो उन्होंने क्या करा, एक दिन संत जी अपने घर पे सो रहे थे, अपनी कुटिया में सो रहे थे। उन्होंने देखा कि सोए हुए हैं, तो उन्हें माता जी को साथ में ले गए उठा के। सीता माता की जो प्रतिमा रहती है उन्हें ले जाते हैं। अब जैसे ही मतलब वो संत जी सोचते, आज तो बिटिया मुझे कुछ बोल भी नहीं रही, ना बोल रही कि ना भूख प्यास कुछ भी नहीं बोल रही, ना बात कर रही है। उन्होंने देखा, थोड़े वो उठ कर देखते भी थे कि ओढ़ा हुआ है, ठंडी जैसे ठंड लगती है तो वो देखते हैं कि मेरी बिटिया को कोई ठंड तो नहीं लग रही गर्मी में। मतलब जो मौसम है उस हिसाब से वो उन पर ध्यान देते थे। तो उन्होंने देखा कि मेरी बिटिया नहीं है, तो उसी टाइम रोने लगे, विलाप करने लगे, अरे मेरी बिटिया कहाँ चली गई, मेरी बिटिया कहाँ चली गई। 1-2 दिन हो गए। वो जो संत थे उनकी सोच वो कुछ ही अलग ही थे, ज्ञान को सब कुछ समझते थे, इसीलिए उन्हें ले गए। अब 3 दिन हो गए, रोते रोते मतलब फिर माता जो बिटिया रहती है वो अपने आप बाबा के, मतलब संत जी के आंसू नहीं देख पाती है। वो अपने बाबा पास दौड़ी दौड़ी आ जाती है, बोले बाबा मुझे तो ये ले गए थे। और वो बता भी देते कि मुझे ये कुछ संत उठा ले गए थे। फिर वो अपनी बिटिया को छाती से लगाते हैं और बोलते आप कहीं ना जाइयो। फिर बिटिया बड़ी हो जाती है तो बिटिया की अयोध्या में शादी कर देते हैं। मतलब भगवान राम भगवान उनके स्वप्न में आते हैं और मतलब सीता माता के साथ में उनकी शादी
हो जाती है, तो अपनी बिटिया को वो अयोध्या भेज देते हैं। अब उनका भाव ये रहता है कि मतलब वो जाते हैं। एक बार क्या, बहुत दिन हो गए जब से शादी की, बोली वो सोचने लगे कि जब से शादी की मेरी बिटिया के पास मैं गया नहीं हूँ, देख के आता हूँ कैसे रहती है। जब वो वहाँ गए, देखा कि उनकी बिटिया मतलब अयोध्या में जो मंदिर है उसमें उनका विग्रह रखा हुआ था, तो बोले मेरी बिटिया वही मतलब पुराने कपड़े पहनी हुई है। और देखो राम जी तो इतने आभूषण पहने हुए हैं, उन्हें बुरा लगा। वो आकर मतलब रोने लगे कि हाय मैंने कैसे उनको दे दिए, मेरी बिटिया कैसी रहती, न जाने ढंग से खाती होगी या नहीं। रोने लगे। तभी स्वप्न में राम भगवान आते हैं उनके, और माता सीता आती है। बोलते कि बाबा मैं अच्छी रहती हूँ, आप चिंता ना करो। वो जो आपने देखा कि वो तो ऐसा ही था, लेकिन मैं अच्छे से रहती हूँ। मतलब सपने में अच्छे सज धज के आती हैं, सभी श्रृंगार करा हुआ होता है उनका, तो वो सज धज के आती है। फिर बाबा को खुशी होती है और बाबा गले लगा लेते अपनी बिटिया को। तो ये होता है भाव। इसीलिए भक्तों आपसे बस यही प्रार्थना है कि कौन क्या कहता है उस पर ध्यान न दीजिए, सिर्फ अपने भाव पे। मैं हर वीडियो में यही कहती हूँ, आप जिस भाव से पूजा पाठ करते हो, जिस भाव से अपने ठाकुर जी की या किसी भी भगवान की सेवा करते हो, उस पर ध्यान दीजिएगा। ऐसे